बट मैंने ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे हैं जो उधर कभी गए नहीं, रहते भी नहीं हैं, और फिर भी ऑनलाइन क्लासेस वगैरह होती है उनको डिग्री मिल जाती है। तो वही सीन कुछ इस तरह से है कि बहुत सारी क्वेरीज मुझे मिलती है स्टूडेंट्स की भी, कि ऐसी आखिर कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें मुझे एडमिशन मिल जाता है। सपोज़ मेरे जो ग्रेड्स है वो इतने अच्छे नहीं हैं, दूसरा मेरे पास आइल्स नहीं है, और मुझे कोई ऐसी यूनिवर्सिटी बताए जहाँ पे ना सिर्फ रिक्वायरमेंट कम हो बल्कि एडमिशन भी मुझे मिल जाए, और मुझे इस बात की भी टेंशन नहीं हो कि मुझे जो है कैश लेटर टाइम पे मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये आज मैं इस वीडियो में ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में बात करूँगा जो कि ना सिर्फ ये कि वहाँ पे एडमिशन बहुत इजीली मिल जाता है। पर्सनली मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनका जीपीए जो है वो बहुत ही लो था, यानी अराउंड 2.4, और फिर भी उनको जो है इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला है। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, सिर्फ यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं है, सिटी भी बहुत अच्छी है। एडिनबरा में ये वाक़ है। एडिनबरा अगर आपको पता नहीं हो तो स्कॉटलैंड का कैपिटल है एडिनबरा। और एडिनबरा की ख़ास बात ये है कि ये जो है इंतहाई खूबसूरत सिटी है पूरे दुनिया में। यूनेस्को हेरिटेज के मुताबिक ये दुनिया की 4th मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी है। तो जो हैरी पॉटर वाला सीन है, इसको सिटी ऑफ हैरी पॉटर भी कहते हैं, क्योंकि वही बिल्डिंग्स, वही इमारतें, वही पुराने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे ऐसा ही है। तो ना सिर्फ ये बल्कि उधर जो है वो ऑब्वियसली जब एक कंट्री हो और उसका कैपिटल ही हो तो कैपिटल में फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा होती है। तो सेम इज़ द केस विद एडिनबरा। एडिनबरा में देयर आर लॉट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कंपेयर टू अदर सिटीज़ इन स्कॉटलैंड। तो स्कॉटलैंड में जो बेस्ट सिटीज़ हैं सिर्फ दो ही, मतलब सबसे बेस्ट है, एक है ग्लासगो और एक है एडिनबरा। और एडिनबरा जो है ये इनका कैपिटल भी है, ग्लासगो से भी ज़्यादा दूर नहीं है। तो चलिए यूनिवर्सिटी की तरफ आते हैं। यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ मैं, तो यूनिवर्सिटी है एडिनबरा नेपियर यूनिवर्सिटी। जी हाँ, एडिनबरा नेपियर यूनिवर्सिटी में आई हैव सीन स्टूडेंट्स के, अब मैं क्या बताऊँ, लेकिन लोग कहेंगे कि भाई आप स्टूडेंट्स को गलत गाइड कर रहे हैं या कुछ, बट मैंने ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे हैं जो उधर कभी गए नहीं, रहते भी नहीं हैं, और फिर भी ऑनलाइन क्लासेस वगैरह होती है उनको डिग्री मिल जाती है। तो उनका जो है ऐसा सिस्टम है कि जो अटेंडेंस का सिस्टम है वो बहुत लीनियंट है। एग्ज़ाम्स या असाइनमेंट्स जो है वो बहुत ईजी होते हैं। और इसके साथ साथ अभी हम आते हैं कोर्सेज रिक्वायरमेंट सब चीज़ों पे। तो उस पर भी आने से पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर आपको लगता है कि आपका प्रोफाइल वीक है, आपके पास आइल्स या पीटीए नहीं है, तो आप 100% इस यूनिवर्सिटी को कंसिडर कर सकते हैं। और अगर आपको ये भी लगता है कि मुझे जो है वो ज़्यादा काम ना करना पड़े या पढ़ाई का ज़्यादा काम ना हो, तो एडिनबरा नेपियर यूनिवर्सिटी इज़ वन ऑफ द इफ़ नॉट द बेस्ट, देन इट इज़ इंडीड वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ दैट यू कैन कंसिडर। तो चलिए अब थोड़ा बहुत इस यूनिवर्सिटी के बारे में रिक्वायरमेंट्स वगैरह पढ़ते जी। लाइक आई सेड, इट्स इन द सिटी ऑफ एडिनबरा। एडिनबरा में क्या है, इसकी फ़ीस की बात करें तो अराउंड 14,000-15,000 के करीब होती है। स्कॉलरशिप डिपेंड्स ऑन द कोर्सेज कि आप किस कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं। आप इनकी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, अपनी जो आपका कोर्स है डिज़ायर्ड कोर्स उसमें देख सकते हैं। बट 15 to 20% स्कॉलरशिप जो है वो आराम से इस यूनिवर्सिटी में मिल जाती है। एंट्री रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो 2.5 से भी लेस जीपीए पे आप कर सकते हैं। अराउंड 2.4 जीपीए भी हो अगर आपका, तो आप इस यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं अगर आपके या 60% मार्क्स हो। इसके अलावा अगर आपके +2 में या एफएससी में 60% मार्क्स हैं तो भी आप इस यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। ये इनकी एंट्री रिक्वायरमेंट्स हैं। शायद कुछ कोर्सेज में इससे भी कम हो, लेकिन उसके लिए फिर आपने जो है वो कंसल्टेंट से बात करनी पड़ेगी। तो कंसल्टेंट की बात ये कि कंसल्टेंट भी इनके अपने हैं रीजनल, आप रीजनल ऑफिस से चेक कर ले तो आपकी इस चीज़ में हेल्प कर सकते हैं कि आप इसके लिए इससे भी लो मार्क्स में एलिजिबल है या नहीं है। और गैप की बात की जाए तो आजकल तो गैप सब में 2 से 3 साल ही चलता है, तो इधर भी यही है, नॉर्मली तो ऐसा ही है। बट लाइक आई सेड, आप जो है अगर इनका डायरेक्ट कोई कंसल्टेंट हो उनसे बात करें तो शायद कम भी हो सकता है। अच्छा जी, आइल्स की रिक्वायरमेंट तो लाइक जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ है 6 विद नो लेस देन 5.5 है। इसके अलावा पीटीए भी जो है वो 56 रिक्वायर्ड है।
बट अगर आपके पास आइल्स नहीं है, आपके पास PTE नहीं है, तो आप लैंग्वेज सर्ट के बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इस यूनिवर्सिटी में लैंग्वेज सर्ट इज स्टिल एक्सेप्टेबल, दैट्स व्हाई I recommend this university to most of the students who don't want to appear for the IELTS or they don't have PTA, or as far as I know, majority of the cases, majority of the courses में they even don't conduct the interviews, और अगर हो भी तो वो इंटरव्यू भी आप आसानी से थोड़ी सी प्रिपरेशन करके पास कर सकते हैं, उसमें भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। कोर्सेज़ की बात करें तो अकाउंटिंग और बिजनेस, मेडिकल साइंसेज, साइकोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी से लेके आपको जो है वो इंजीनियरिंग तक की बहुत सारी कोर्सेज इनको मिल जाती है आपको, तो आप अपने डिज़ायर कोर्स उसमें देख के अप्लाई कर सकते हैं। तो दिस इज़ इट, ये है एडिनबरा नेपे यूनिवर्सिटी के बारे में वीडियो। तो लाइक आई सेड, बहुत ही खूबसूरत सिटी है, बहुत ही प्यारी। अगर आपको पता नहीं है कि कैसी है तो सिंपली आप जो है वो यूट्यूब पे जाके एडिनबरा 4K लिख दें और वहाँ पे आपको एडिनबरा का वॉकिंग टूर या वॉक टूर या एडिनबरा 4K लिख दें, तो वहाँ पे आपको एडिनबरा की सिटी का व्यू पूरा जो है वो आप आराम से घर बैठे देख सकते हैं और एडिनबरा की खूबसूरती की नज़ारे कर सकते हैं। तो अगर स्कॉटलैंड आपका ऑप्शन है तो आई थिंक एडिनबरा इज़ दी बेस्ट प्लेस टू लिव इन स्कॉटलैंड, क्योंकि यही सबसे खूबसूरत जगह और दूसरा कैपिटल भी है। ग्लासगो भी इधर से करीब ही पड़ता है, और कोर्सेज अपने डिज़ायर कोर्स आप इनकी वेबसाइट पे देख सकते हैं। तो अगर आप सितंबर इनटेक में ऐसी यूनिवर्सिटी को कंसिडर कर रहे हैं जिसमें इंटरव्यू ना हो, जिसमें आइल्स की रिक्वायरमेंट ना हो, जो कि लो ग्रेड्स भी एक्सेप्ट करती हो, तो एडिनबरा नेपियर यूनिवर्सिटी इज़ द चॉइस फॉर यू। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई प्लीज़ लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज मोर देन 85% ऑफ द व्यूअर्स दे आर नॉट सब्सक्राइबर्स। तो अनफॉर्चुनेटली सब्सक्राइबर्स नहीं है मेरे इतने ज़्यादा, स्पेशली इंडिया में 60% लोग देखते हैं, तो काइंडली आप भी सब्सक्राइब करें। और आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ दिस चैनल एज वेल। अल्लाह हाफिज़।